हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑयल की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख सकते हो। दोस्तों नीचे यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो इंडियन ऑयल लिमिटेड है ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इनवाइट करती है एप्लीकेशंस के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज। यानी कि दोस्तों जो इनके प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज हैं आसाम के अंदर, और आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पर नाम भी बताया कि कौन कौन सी जगहों पर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भी इनके प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताया गया है। तो यहाँ के लिए ये रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, भर्ती करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये नीचे यहाँ पर लिखते हैं कि एप्लीकेशंस आर आल्सो इनवाइटेड, यानी एप्लीकेशंस जो हैं फॉर्म्स यहाँ पर इनवाइट करते हैं कि जो भी एलिजिबल ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है इंडियन ऑयल लिमिटेड से, और आपने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट भी दोस्तों यहाँ पर पास कर लिया है जो यहाँ पर कंडक्ट करता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपका काम जो है यहाँ पर शिफ्ट्स में रहेगा, और यहाँ पर काफी थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल वाली जॉब ये रहेगी दोस्तों। रिमोट फॉर फ्लंग एरिया में ये जॉब रहेगी। ऑयल इंस्टॉलेशंस का यहाँ पर काम रहेगा इन द प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज, यानी जो यहाँ पर प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज हैं आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो इन जगहों पर यहाँ पर ऑयल इंस्टॉलेशन का काम रहेगा। काफी मुश्किल रहेगा दोस्तों, और ये शिफ्ट्स में यहाँ पर काम रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक बार आप खुद से भी इसको अच्छे से रीड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख लीजिए और यहाँ पर एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद ही थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट होइए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रेड थर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। पे स्केल रहेगी 26,600 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सैलरी, और 90,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। क्वालिफिकेशन में आप क्या चाहिए इनको, ट्रेड सर्टिफिकेट मैकेनिकल डीजल ट्रेड में होनी चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 10th क्लास आपने पास किया होना चाहिए। तो 10th के बाद ही दोस्तों आप ITI करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 89 पोस्ट इस ट्रेड के अंदर, मैकेनिकल डीजल ट्रेड के अंदर 89 पोस्टें हैं। फिर यहाँ पर पोस्ट कोड आप फिर से यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने फिर पोस्ट कोड के हिसाब से ही यहाँ पर एज लिमिट भी बताई गई है, इसलिए आप यहाँ पर जो भी ट्रेड आपका है उसका पोस्ट कोड यहाँ पर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपकी फिटर ट्रेड में है, फिटर ट्रेड में अगर आपने ITI की है दोस्तों गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 10th आपने किया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो 188 वैकेंसी यानी 188 वैकेंसी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करते जाना है पोस्ट कोड के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। लास्ट डेट क्या रखी गई है यहाँ पर, लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 30/1/2024, यानी 30 जैन 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आपको चेक करते रहना पड़ेगा, जो भी आपका दोस्तों ट्रेड है उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए और कितनी क्या यहाँ पर पोस्टें रखी गई हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ और भी पोस्टें हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड देख लीजिए और आगे देख लीजिए, अगर आपने 10+2 किया है साइंस स्ट्रीम से और आपके पास OT टेक्नोलॉजी कोर्स का डिप्लोमा भी होना चाहिए, और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। यानी 12th पास अगर आप हैं, साथ में OT टेक्नोलॉजी का आपने डिप्लोमा किया है, कम से कम 2 साल का इसका भी ड्यूरेशन होना चाहिए, और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस फील्ड में होना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। 3 पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पर पोस्ट कोड के हिसाब से देखना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट रहेगी 10+2, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साइंस स्ट्रीम से किया होना चाहिए आपने, साथ में आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होनी चाहिए इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। नेक्स्ट देख लीजिए ग्रेड 5 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, 32,000 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सैलरी, और 1,27,000 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। इसके लिए यहाँ पर पोस्ट कोड देख लीजिए, इसमें भी यहाँ पर 10+2 आपसे मांगा है, किसी भी स्ट्रीम में आपने 10+2 किया होना चाहिए, और आपके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी GNM का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर और में आप देख लीजिए BSc नर्सिंग आपने की होनी चाहिए,
and must having 2 years post qualification full time relevant work experience as a nurse in government hospital or well equipped private hospital। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर अगर प्राइवेट हो तो वो क्या होना चाहिए, एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, और मस्ट बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड भी आप होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको चेक करते जाना है यहाँ पर जितनी भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है और आगे बताया गया है दोस्तों, आपने बीएससी किया होना चाहिए जियोलॉजी मेजर फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए, और इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट वगैरह ये आपको आना चाहिए दोस्तों। और मस्ट हैव 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है। आगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितनी क्या पोस्टें जो हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से यहाँ देखिए पोस्ट कोड बताया गया है, तो ये आपको तभी समझ आएगा दोस्तों जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी, तो उसके पीछे यहाँ पर पोस्ट कोड दिया होगा, ऊपर दिया गया है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था इसीलिए। तो पोस्ट कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी कैटेगरी में आपको कितनी क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है मिला है। ठीक है ना, पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर ये वैकेंसी डिवाइड की गई है, सॉरी ये वैकेंसी यहाँ पर डिवाइड की गई है कैटेगरी के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी है, और पोस्ट कोड के हिसाब से देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर पोस्ट कोड के हिसाब से जो एज है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट कोड आप देख लीजिए, आगे देख लीजिए जनरल वालों के लिए 30 जो है यहाँ पर जो एज है वो यहाँ पर बताई गई है, मैक्सिमम एज 30 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एससी वालों के लिए 35 साल तक अगर आपकी एज आती है तो अप्लाई कर सकते हो, एसटी वालों के लिए भी 35 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल वालों को 33 ईयर्स। तो ये आपको पोस्ट कोड के हिसाब से अपनी कैटेगरी में देखना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर भी यही बताया गया है पोस्ट कोड और आगे कैटेगरी में कितनी की आपको छूट मिली है वो आप यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यानी किस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी आपका लिया जाएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है ऑनलाइन मोड से। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सही हुआ तो फिर ये आपको किस लिए बुलाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक है, और सिलेक्शन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दोस्तों आपको 40% मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग रहेंगे अगर आप SC ST से आते हैं, और बाकियों के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग रहेंगे सीबीटी टेस्ट के अंदर। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन इन द कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपका यहाँ पर कंप्लीट अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, डेट से पहले ही आपने अप्लाई कर लिया होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए। और द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये यहाँ पर सेट किया जाएगा दोस्तों 3 सेक्शंस में। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज से और जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड सम क्वेश्चंस इन इंडियन ऑयल लिमिटेड से आपको पूछे जाएंगे। दूसरे में आपको रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज से भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो इन एरिया से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस ऑन इंडियन ऑयल लिमिटेड पे भी क्वेश्चंस होंगे, तो ये 20%, ठीक है 20% का इसका परसेंटेज रहेगी, इतना यहाँ से पूछा जाएगा। फिर रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से भी 20% का यानी 20% का यहाँ पर रहेगा। और डोमेन और रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज यानी जिसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उन डिसिप्लिन से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये 60% का यहाँ पर वेटेज रहेगा। इस तरीके से ये टोटल यहाँ पर 100% हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, तो आप सारे के सारे भी अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं में आपका जो पेपर है ये सेट किया जाएगा, इंग्लिश में भी और
आसामीज लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कंपलसरी वैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो ये कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये आपको तैयार रखने हैं, ये आपको लगने वाले हैं दोस्तों। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उस टाइम पे भी ये डॉक्यूमेंट कुछ आपको रखने पड़ेंगे जो आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल नंबर। देखिए दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको हर एक में बताता हूँ, हर एक वीडियो में मैं आपको ये बताता ही रहता हूँ कि जो आप ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर आप यहाँ पर दोगे वो आप करेक्ट और एक्टिव दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी इनकी ओर से अगर कम्युनिकेट किया जाता है तो आपकी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पर एसएमएस के ज़रिए आपको मिल सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रखिए जो आपके पास एक्टिव रहने वाली है, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद रिजल्ट जो आपका रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एज एप्लीकेबल विल बी डिक्लेयर। जो आपका रिजल्ट वगैरह होगा वो इंडियन ऑयल लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर लिया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी नेक्स्ट रहेगी ये अपनी वेबसाइट के थ्रू ही पब्लिश करेंगे दोस्तों, इसलिए आप इनकी वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। क्रूशल कट ऑफ डेट, देखिए क्रूशल कट ऑफ डेट जो यहाँ पर रहेगी, क्रूशल कट ऑफ डेट फॉर एज, एज जो है और क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी देखा जाएगा दोस्तों ये यहाँ पर काउंट किया जाएगा 30/1/2024, जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यही यहाँ पर एज के लिए भी और क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए भी यही डेट यहाँ पर रहने वाली है। इसी डेट पर ये आपका यहाँ पर चेक करेंगे, काउंट करेंगे। किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वो यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा www.oilindia.com current open new.aspx। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, तो इसी वाले पेज पर आपको जाना पड़ेगा। और कब से जाना पड़ेगा तो 30/12/2023 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 30/12/2023 दिन के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और 30/1/2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए द सिस्टम विल जनरेट ए यूनिक, जो सिस्टम है वो यहाँ पर जनरेट करेगा यूजर आईडी, यूजर नेम, एप्लीकेंट आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, ये चीज़ें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड एक क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपको अपने पास ही रखना है संभाल कर दोस्तों फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस, अगर फीस की हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों द ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस मस्ट बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम फॉर द कंसर्न पोस्ट कोड। पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस बाय एनी अदर मोड इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड पेमेंट मेड थ्रू अदर मोड्स विल नॉट बी रिटर्न और रिफंडेड। देखिए जो भी यहाँ पर मोड्स यहाँ पर पेमेंट का बताया गया है दोस्तों उसी तरीके से आपको पे करना है। कोई और मेथड से अगर आप यहाँ पर पेमेंट करते हो तो फिर आप खुद ही जिम्मेवार होंगे, यहाँ पर आपकी जो फीस वगैरह है वो रिफंड नहीं होगी, ऐसा इन्होंने पहले से ही क्लियर कर लिया है। और जो भी दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर की अनाउंसमेंट रहेगी pertaining to the advertisement will be published in the Indian Oil Limited। तो जो भी यहाँ पर फ्यूचर की अनाउंसमेंट वगैरह रहेगी ये सारी इनकी वेबसाइट इंडियन ऑयल लिमिटेड की जो है वेबसाइट है www.oilindia.com। तो इसी वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है किसी भी फर्दर अपडेट के लिए, किसी भी फर्दर अपडेट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है ये सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। आप ज़रूर दोस्तों यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे कुछ रॉन्ग हो जाता है, आप पेमेंट वगैरह ही कर लेते हैं गलत, तो फिर ये रिफंड नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सारा इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस बताया है किस तरीके से आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, कहाँ पर जाना है, क्या सिलेक्ट करना है, कहाँ पर ईमेल आईडी नंबर वगैरह फिलअप करोगे।
देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इसलिए दोस्तों आप इसको ज़रूर देखिएगा एक बार। सो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।